गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। अब हम फोकस करते हैं सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। मीनिंग की बात की जाए तो कोऑर्डिनेटिंग सिंपली मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर इफेक्टिव वे में जो काम किया जाता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करते हैं जब एक दूसरे के साथ मिलकर, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। सो सबसे फर्स्ट हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। Coordination is the integration and synchronization of the effort of a group so as to provide unity of action for organizational goals। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के पूरे एफर्ट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स या लेवल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का सिंक्रोनाइजेशन दैट मीन्स आपस में तालमेल नहीं होगा तो कभी भी वो अपना काम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, देयर वर्क इज क्लोजली लिंक विथ ईच अदर। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन काम करते हैं। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स, परचेस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये क्या है बच्चा, आपने देखा डिपार्टमेंट्स अलग अलग है बट काम कहाँ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में। और आपने देखा होगा कि ये जो डिपार्टमेंट्स है इनका जो काम होता है वो एक दूसरे से आपस में इंटर लिंक्ड होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एफर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बच्चा ग्रुप एफर्ट कब आ पाएगा, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इट इस्टेब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिज़ायर गोल। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी दैट मीन्स पीस मेंटेन करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ आपस में मिलकर अपना काम कर सके। जब एम्प्लॉयज़ आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर काम करते हैं तभी हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर गोल को अचीव कर सकेंगे। सो ये था हमारा मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। मीनिंग के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन में हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है जो कि डिफाइन किया है प्रोफेसर हेनरी फ्योल ने। इन्होंने बोला है टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। यहाँ पर क्या बताया है कि कोऑर्डिनेटिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करते हैं, उनमें एक हार्मनी दैट मीन्स पीस मेंटेन करते हैं कि किस तरीके से आप अपना काम कंप्लीट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है जो कि डिफाइन किया है मोने एंड रिले ने। इन्होंने बोला है कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसुएट ऑफ कॉमन गोल्स। इन्होंने क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट होता है जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। सो सिंपली मीनिंग एंड डेफिनेशन से हमें अभी तक ये समझ में आया है
कि कोऑर्डिनेशन करना दैट मीन्स एक दूसरे के बीच में तालमेल मेंटेन करना, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रुप एफर्ट को कंप्लीटली शो कर सके और अपने काम को सही तरीके से रन कर सके। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग को मेमोराइज करने के लिए हमारा शॉर्ट कीवर्ड है गो यूएसए लाइव। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले हम हमारे पॉइंट्स देख लेते हैं। जी से है गिव प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यू से है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से है स्पेशलाइजेशन, ए से है एक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट एल से है लीड्स टू हायर इफिशिएंसी, आई से हमारे पास 2 पॉइंट्स है, दैट्स वाई हमने वहाँ पर आई 2 लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट है इम्प्रूव रिलेशंस, सेकंड है इम्प्रूव्स गुडविल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 9 एफ से है जो है फैसिलिटेट मोटिवेशन, एंड लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 10 है एनकरेज टीम स्पिरिट। सो आज के हमारे चैप्टर में हमें इन 10 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझना है और जानना है। अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है गिव प्रॉपर डायरेक्शन। व्हाट इज प्रॉपर डायरेक्शन? इट सिंपली मीन्स कोऑर्डिनेशन में हम हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो सिंक्रोनाइज वे में अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने काम को वो अच्छी तरीके से विद स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर सके। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को इंटीग्रेट किया जाता है। किसके साथ में? अदर काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ में इंटीग्रेट दैट मीन जोड़ दिया जाता है, जिससे सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छी तरीके से करें और हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है द वर्क इज अरेंज इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे काम को प्रॉपर सही तरीके से सिंक्रोनाइज दैट मीन्स क्रमबद्ध जिसे हम बोलते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड के बाद थर्ड, तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉय अपना काम सही टाइम पर सही तरीके से कर सके। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिवन प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। साथ ही साथ यहाँ पर बताया कि जो इंटरडिपेंडेंट होता है किसका? हमारे डिपार्टमेंट्स का। इस वजह से एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सही तरीके का गाइडेंस मिल पाता है और एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिलकर अपना काम कर पाते हैं। सो कोऑर्डिनेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? इट सिंपली मीन्स कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करने में, ताकि वो लोग अपना काम सही तरीके से कर पाए। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस दिस एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने में। किसके थ्रू? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन करके, ताकि हम हमारे कॉमन गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट, दैट मीन्स परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सभी को एक तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपना काम सही तरीके से कर पाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सकें। मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? इट सिंपली मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की सभी काम दैट सभी डिपार्टमेंट में
जब हम एक्सपर्ट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने एक्सपर्ट स्किल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में वो हेल्प कर पाते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंटल हेड्स हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिन स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को, जिन स्पेशलाइज्ड हेड्स को हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया हुआ था काम करने के लिए, दैट मीन्स अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डिसीजंस में भी अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी से हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके से बेस्ट डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि जो पर्सन अपनी एडवाइस, अपनी एक्सपर्ट नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है, जिससे हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, दैट मीन्स आपने देखा होगा कि जो मार्केट होता है बच्चा, वहाँ पर बहुत सारी कंपनी एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या एक ही प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड पर्सन्स अपॉइंट है काम करने के लिए, तो आपको उस कंपटीशन से डरने की या उस कंपटीशन से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्पेशल पर्सन से स्पेशल काम करवा पाते हैं, जिससे कि हम हमारे बिजनेस को कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल करवा पाते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन हो पाता है। अब हम फोकस करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, आइडियल टाइम ऑफ एम्प्लॉई, delay in completion of targets, departmental disputes, etc. to great extent। यहाँ पर क्या बताया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वेस्टेज है उन्हें रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का जो वर्किंग टाइम है, दैट मीन्स जो हमारा आइडियल टाइम है, मतलब कितना उनके लिए प्रीफरेबल रहेगा, उसे हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। दैट मीन्स अगर हमने 9 to 12 की जॉब उन्हें प्रोवाइड की है, तो उन्हें प्रॉपर 9 to 12 के शिफ्ट में प्रॉपर सही तरीके से काम करना है, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सके। साथ ही साथ इन केस अगर एम्प्लॉयज़ का कोई झगड़ा है, दैट मीन्स डिस्प्यूट्स है उनके बीच में, तो उसे भी मिनिमाइज करने का काम किया जाता है, किसके थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर क्या बताया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ, साथ ही साथ इजी वे में रन कर सकते हैं, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रेट एक्सटेंट, दैट मीन्स एक अच्छे खासे लेवल पर ले जाकर अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम फोकस करते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ, जो है लीड्स टू हाई एफिशिएंसी। सो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कैसे? तो जब हम इफेक्टिव पीपल, दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉय, साथ ही साथ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव टेक्निक सभी का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने में इजी वे मिलता है और साथ ही साथ आप अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर पाते हैं। अब हम फोकस करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे बताया है कि जब आप इफेक्टिव ग्रुप, दैट मीन्स इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साथ ही साथ प्रॉफिट लेवल भी इंक्रीज
होता है, जिससे आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में किसी भी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ हमारी लास्ट लाइन है, कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ इफ़ेक्टिव वे में अपना काम कर पाते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो हाई हो जाती है और आप अपने डिज़ायर गोल या फिर जो भी आपने प्री डिटरमाइन करके गोल्स को अचीव करने के लिए सोचा होगा उसे अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है इम्प्रूव रिलेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट में अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट्स की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली रन की जा सके। जैसा हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कार्डियल रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग अच्छी तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अच्छा रिलेशन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जिस वजह से उनके बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे इस रिलेशनशिप को समझने के लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेल्स डिपार्टमेंट की जो वर्किंग होती है वो डिपेंड करती है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है हमारे परचेज डिपार्टमेंट पे। सो यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिस वजह से अगर आपको अपना काम सही तरीके से करना है तो अदर डिपार्टमेंट से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व कर सकें। अब हम फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है इम्प्रूव गुडविल। What is goodwill? Goodwill simply means image of organization। इसे बोला जाता है गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है, जो गुडविल है, वो लोगों के माइंड में एक अच्छा इमेज बना सकते हैं, जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हायर सेल्स एंड हायर profitability can be achieved due to synchronized efforts of organizational people, strong human relations and lower cost। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि हायर प्रॉफिट, हायर सेल्स कब अचीव कर पाएंगे आप, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम है वर्क करने के लिए वो इफेक्टिव होगी, साथ ही साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का वो भी लो होगा। तब ये सब कब पॉसिबल है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा तब। सो ये आपको हेल्प करता है लोगों के माइंड में अच्छी इमेज मेंटेन करने में। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। साथ साथ ही आपको बता रहा है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो हाई होगा, रिलेशन अच्छे हैं, साथ ही साथ सेल्स भी हाई है, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है हमारे रियल मार्केट में वो अच्छी बनेगी, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, साथ ही साथ हमारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाएंगे। सो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज लोगों के माइंड में अच्छी बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेट करना, दैट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है उसे इंक्रीज करना, उन्हें गाइड करना कि किस तरीके से वो अपनी एबिलिटी, स्किल्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल completing their assigned
टास्क। यहाँ पर क्या बताया गया कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से जो भी टास्क उन्हें दिया गया है उसमें वो अपना 100% दे सकते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, अ प्रॉस्पेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव। ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो आप मोटिवेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ का काम करने का जो मोरल है वो बूस्ट हो, इंक्रीज हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करके हायर प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सके। सो कोऑर्डिनेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम मूव करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है एनकरेज टीम स्पिरिट। सो यहाँ पर बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टीम स्पिरिट को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपना काम इफेक्टिव वे में कर सकें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सके। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयर, डिपार्टमेंट्स हमेशा रहते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कि फ्यूचर में हैवी लॉस या फिर रिस्क बेयर करना पड़े। सो आगे नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे सेकेंड पॉइंट में बताया है कि फर्स्ट पॉइंट में जो भी डिफिकल्टीज रेज हो रही उन्हें ये इस तरीके से अरेंज करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को रन करने में स्मूथनिंग मिले और साथ ही साथ इजी तरीके से हम हमारे गोल को अचीव कर सके। सो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को, उनके मोरल को बूस्ट करते हैं, ताकि वो लोग अपने काम को लेकर एनकरेज हो और डेडिकेशन के साथ में अपने काम को कंप्लीट कर सके। सो गाइस, आज आपने देखा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने सीखा कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस को मेमोराइज करने के लिए हमारा शॉर्ट कीवर्ड है गो यूएसए लाइव, जिसे हम इजी तरीके से हमारे इंपॉर्टेंस को मेमोराइज कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी भी पॉइंट में आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं।